बच्चों, हमारी स्टडी चल रही थी अरुंधति रॉय का नॉवल, जिसमें हम कह सकते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो एक्सट्रैक्ट है पपाचीज मॉथ, उसके ऊपर। और हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने पपाची के बारे में, ममाची के बारे में, जी हाँ, पपाची की मिसेस को भी यहाँ पे उपनाम दिया गया है ममाची, उनके बारे में बात की थी। हमने बात की थी अरुंधति रॉय मैम की, वास्तुशास्त्री हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और एट प्रेजेंट न्यू दिल्ली में रहते हुए ये क्या कर रही हैं बच्चों, याद करिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के ऊपर ये काम कर रही हैं। एक उग्र कार्यकर्ता के रूप में इनकी छवि उभर कर सामने आती हैं। शिलोंग बर्थ हैं और हम कह सकते हैं कि इनकी जो लेखनी है, इनकी जो राइटिंग्स हैं, नो डाउट हम सब के लिए इंस्पिरेबल है, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसे मुद्दे को अराइज किया गया। इट्स ओके, आप एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, बट आप फैमिली में कहीं पे भी गलत काम नहीं कर सकते। और हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में समरी में यह चीज़ ही पढ़ी थी कि जो पपाची हैं वो यहाँ पे अपनी पत्नी से मारपीट करते थे। इट इज़ ओनली ड्यू टू हरेसमेंट, वो खुद अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का यह मतलब तो कतई नहीं होता है बच्चों कि आप किसी दूसरे के ऊपर हमला करें। बुकर प्राइज़ विनर जो ये नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में अरुंधति रॉय को मिला था बुकर प्राइज़। और हमने देखा कि इसी नॉवल का ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हम सब के स्टडी पर्पस से इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, बिकॉज जब हम इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं तो जब हम इसकी थीम देखते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी थीम में इतना अच्छा समाप्त किया गया है कि फ्रस्ट्रेशन को निकालने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप अच्छे तरीके से भी अपने काम को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ममाची की बात करते हैं तो ममाची ने अपने आप को मोल्ड कर रखा है। ममाची जो है वो एक अच्छी लेडी के रूप में हम सबके सामने रिप्रेजेंट की गई है अरुंधति रॉय मैम के द्वारा। और आज हम इसी का ही स्टोरी एक्सप्लेनेशन पार्ट सेकंड कवर अप कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ तैयार हैं ना बच्चों, अपनी अपनी बुक्स और पेन लेके? क्यों? क्योंकि आप हमारे संग रीड आउट कर रहे हैं और हमारा जो वर्ड मीनिंग्स का खजाना आपके पास आता है, इनको आप संग संग में राइट डाउन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ममाची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स commercially soon after Papachi retired from government service in Delhi and came to live in Ayamania। हम क्या देखते हैं कि पपाची जो हैं वो कीट वैज्ञानिक थे और वहाँ से वो रिटायरमेंट उनका हो गया था। और एंड आफ्टर रिटायरमेंट उनकी पत्नी, उनकी जो वाइफ है ममाची, वो क्या करती हैं, पिकल्स का कॉमर्शियल बिजनेस। पिकल्स क्या होता है बच्चों? फ्रूट और वेजिटेबल पुट विद मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस। और अगर हम ये कहें कि आप सबने केरी का, नींबू का अचार तो खाया होगा ना, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में अचार होता है उसको बेचने के लिए किसी ने तो उसे बनाया होगा। तो वहाँ पे जिस स्टोरी से रिलेट करके हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ममाची जो हैं वो पिकल्स का ही बिजनेस करती हैं और ये कॉमर्शियली काम करती है। इट मीन्स बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने फैक्ट्री बना ली है और उसी के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई फील करती हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं। क्यों? क्योंकि पापाजी का रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब से हो गया है। पहले ये दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे दिल्ली रहते थे, देन आफ्टर इनका IMNM में आके रहने का प्रोग्राम सेटल हो गया। The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamachi to make some of her famous banana jam and tender mango pickle। होता क्या है कि जब वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं अपने ज़िले में, तो कोट्टायम बाइबल जो सोसाइटी है वो ममाची को कहती हैं कि आप भी ये फेयर में, इस मेला, आप भी इस मेले में अपना एक एग्जीबिशन लगाएं, अपना एक स्टॉल लगाएं जिसमें आपके बनाना के बनाए हुए जैम्स
और मैंगो के बनाए हुए खूब सारे अचार्स को आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, मेले में सबके सामने रख सकती हैं। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, इट्स ओके, हस्बैंड का रिटायरमेंट हो गया है, बट वाइफ ने तो एक कमाल की बात शुरू कर दी है। क्या हुआ है देखिए, इट्स सोल्ड क्विकली। यस, हाथों हाथ ही उनके बनाए हुए बनाना जैम और मैंगो पिकल्स बिक गए। And Mamachi found that she had more orders than she could cope with. और ममाची ने क्या देखा कि उनके पास तो इतने और ऑर्डर्स आ गए हैं कि वो उनको पूरा करने में बहुत ही दम लगाना पड़ रहा है उन्हें। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और उनको काम करने के लिए अभी इतना बड़ा उन्होंने स्केल पे काम शुरू नहीं किया था। सो क्या किया उन्होंने, thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year round. और इसी सबसे थ्रिल में से उनके अंदर मोटिवेशन आया और मोटिवेशन की वजह से उनमें एक शक्ति सी भर गई और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अरे मुझे इतनी अच्छी सफलता मिली है, और उन्होंने अपने इस काम को कंटिन्यू करते हुए पिकल्स और जैम बनाने का जो काम है वह कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और पूरे साल ही ममाची इन्हीं सब कामों में बिजी रहती थी। पापाची, अब भैया मैडम बिजी हैं तो उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, यही तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। Papachi for his part was having trouble coping with the ignominy of retirement. हम क्या देखते हैं, पापाची रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद में एक शेड्यूल्ड पर्सन का टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इग्नोमिनी का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑनर या अपने आप को अपमानजनित महसूस करना। तो पापाची यहाँ पे क्या करते हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनके लिए अपने आप को बिज़ी रखना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में है। और आफ्टर रिटायरमेंट वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बिज़ी नहीं है और ममाची जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती हैं अपने अचार की फैक्ट्री में। He was 17 years older than ममाची। अब देखिए, एक तो ठीक है कि ममाची अपने आप को बिजी रख रही हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ दिस वन ऑफ पापाचीज फ्रस्ट्रेशन एंड सेकंड रीज़न इज़ जो ममाची हैं वो पापाची से 17 साल छोटी हैं। हाँ जी, पापाची 17 साल बड़े हैं, इसलिए अपने आप को वो क्या फील कर रहे हैं कि अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ। एंड रियलाइज्ड विद शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन when his wife was still in her prime. जी हाँ, पापा जी इस चीज़ से भी अपमानित महसूस करते हैं कि मैं तो एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाई देने लग गया हूँ, जबकि जो मेरी पत्नी जो मुझसे 17 वर्ष छोटी हैं वो अब यंग दिखाई देने लग रही हैं। Though Mamachi had conical corneas and was already practically blind, Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex government official. हम क्या देखते हैं बच्चों, ममाची बिजनेस कर रही हैं, बट जो ममाची की आई साइड है, ममाची की जो आईज होती हैं उसमें जो कॉनिकल इट मीन्स शंकु के आकार का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को बोलते हैं बच्चों, वो जो है वो ख़राब हो चुका है और ममाची जो है वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड है। बट हम क्या देखते हैं, पापाची को ये सब चीज़ें मालूम है, बट पापाची कभी भी उन्हें हेल्प नहीं करते हैं अचार बनाने के काम में, क्योंकि पापाची को यह लगता है कि मैं इतने बड़े रैंक का ऑफिसर हूँ, एक्स गवर्नमेंट का रिटायर्ड ऑफिशियल रैंक है मेरे पास में, और मैं यह पिकल्स बनाने का काम करूँगा। तो कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि नहीं, मेरे अंदर सुपीरियरिटी है। जी हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पापा जी जूझ रहे थे और इसी वजह से वो अपनी मैम को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे। So he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. और होता क्या है कि इसी वजह से
पपाची जो है वो उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। किसकी तरफ बच्चों? ममाची की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ। क्यों? क्योंकि पत्नी का काम बढ़ गया है, पत्नी को लगता है कि कहीं कुछ हेल्प मिल जाए, बट पपाची ने कभी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स उन्हें नहीं दिया है। He slouched around the compound in his immaculately tailored suits, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric. हम क्या देखते हैं बच्चों? पपाची में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही गया है, इसके संग संग क्या हो रहा है वहाँ पे? स्लाउज मीन्स सुस्ती से, धीरे धीरे मस्ती से। क्यों? क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, काम उनके पास में कुछ है नहीं। एक और मीनिंग हमारे पास में है यहाँ पे बच्चों, सुलन। सुलन का मतलब होता है उदासी या गुस्से से भरा हुआ। तो हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग कर रहे हैं और आपको संग में सेंटेंस का बता भी रहे हैं। ही स्लाउज्ड अराउंड द कंपाउंड। वो क्या करते थे पपाची? कंपाउंड में जो अचार की फैक्ट्री थी वहाँ पे सुस्ती से घूमते रहते थे, और उस घूमते वक्त भी उन लोग को हमेशा आप देखिए सूटेड बूटेड घूमते थे। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर पे हैं तो आप ट्राउज़र टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। ये ऑलवेज टेलर्ड सूट्स को यूज़ करते थे, जिनका कि हम क्या कहते हैं, सूट्स पहनने के बाद में भी उनमें जो एक अलग ही तरह का गुस्सा या उदासी उनके अंदर आ जाती थी, उसकी वजह से वो क्या करते थे? इधर उधर घूमते घूमते जो रेड चिलीज थी, लाल मिर्चियाँ थी, और टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, जो हम सब्जी में या दूसरी चीज़ें किचन में यूज़ करते वक्त मिर्च मसालों में काम में लेते हैं। तो लाल मिर्च और टर्मरिक सुखाती थी ममाची, और वो इधर उधर घूमते घूमते उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते थे। वॉचिंग द साल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, और देखते रहते थे, वॉच करते रहते थे क्या कि ममाची कैसे नींबू और मैंगोज़ की स्लाइड्स काट के उनको नमक डाल के सुखाती हैं। इट मीन्स अचार बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को वो गोइंग ऑन करती हैं, और गोइंग ऑन करते वक्त ये जो प्रोसेस है नमक डाल के नींबू को या मैंगो को सुखाना वो करती हैं। बट हम क्या देखते हैं, पपाची बिल्कुल भी उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। इट्स ओके, वहाँ राउंड जरूर लगाते हैं बट काम कुछ भी नहीं करते हैं। एवरी नाइट ही बीट हर विद द ब्रास फ्लावर केस। काम तो कुछ नहीं करते, पर एक गलत काम रात के समय ज़रूर करते हैं। वो क्या करते हैं? देखिए बच्चों, रोज़ रात को ब्रास का जो फ्लावर के वेस होता है, इट मीन्स जो फूलदान होता है, उस फूलदान से हमेशा ममाची को मारना जरूर शुरू कर देते थे वो रात के समय। और आप देखिए यह एक तरह का फ्रस्ट्रेशन ही था उनका, इसी वजह से वह ये काम करते थे। द बीटिंग्स वरंट न्यू, और ये मारना कोई नई बात नहीं थी। वॉट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रिक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस। पहले बहुत 2-3 महीनों में एक बार मारपीट करते थे, बट अब हम क्या देखते हैं कि इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को, इट मीन्स अब उनका जल्दी जल्दी मारने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। तो हम क्या देखते हैं, इंसान खाली बैठा है, और खाली बैठा है तो वह दिमाग से बिल्कुल अपसेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, और इसी वजह से वह यह गलत हरकत कर रहा है। तो हमने आपको पहले भी यह बात कही बच्चों कि कभी भी इंसान को खाली नहीं बैठना चाहिए, आप माइंड से बिजी रहिए। कभी भी ऐसा कोई गलत काम मत करिए जिससे कि ये एहसास हो कि आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। और इससे क्या होता है बच्चों, इससे सबसे बड़ा अपने ही घर का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके परिवार वाले ही केयर करेंगे, कोई दूसरा केयर नहीं करेगा। One night, Papachi broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the river. एक बार की बात और है, पपाची ने क्या किया, ममाची जब फ्री होती थी तो वो वायलिन बजाती थी,
पपाची ने एक दिन उस ममाची के वॉयलिन को नदी में ही फेंक दिया। तो एक फ्रस्ट्रेशन की हद होती है, वो हद ये बंदे पार कर रहे थे। देन चाको केम होम फॉर समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। चाको कौन है बच्चों? चाको जो हैं वो पपाची और ममाची के बेटे हैं और एट प्रेजेंट वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, बट समर वेकेशंस होने की वजह से वह घर पे आए हुए हैं। उनके घर पे आने से उस घर में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, क्या सुखद हो रहे हैं या उनमें भी कहीं ना कहीं पपाची परेशान है या ममाची परेशान है। लेट्स रीड। He had grown to be a big man and was in those days strong from rowing for Balliol। हम क्या देखते हैं कि चाको जो हैं वो एक बड़े इंसान हो गए हैं। इट मीन्स वो कद काठी से उम्र से बड़े हो गए हैं और जब भी वो यहाँ आते थे तो उनको नौकायन का, रोइंग, नौकायन का बहुत शौक था, तो ज़्यादातर वो समय नौकायन के लिए निकल जाते थे। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पपाची बिटिंग ममाची इन द स्टडी। एक बार क्या होता है, जैसे ही चाको घर पे आते हैं, एक हफ्ते के आसपास का समय हो जाता है, इतना टाइम तो वो ऑब्जर्व नहीं करते थे, बट एक बार जब वो घर पे आते हैं क्या देखते हैं, पपाची जो हैं वो ममाची को स्टडी रूम में बुरी तरह मार रहे हैं। और किससे मारते हैं बच्चों, याद करिए। जी हाँ, फूलदान, फ्लावर वेस्ट जो होता है उससे पिटाई करते थे। चाको स्ट्रोड इनटू द रूम, कॉट पपाचीज वेस्ट हैंड एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक। अब देखिए, बच्चे को भयंकर गुस्सा आ गया चाको को कि मेरे फादर लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं और ये इतना गलत हरकत कर रहे हैं। तो जैसे ही चाको ने यह आवाज़ें सुनी, वो लंबे लंबे स्ट्रॉड मीन्स टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, जैसे हम तेज कदमों से चलते हैं उसे कहते हैं ये स्ट्रॉड। तो चाको जो है वो लंबे लंबे डग भरते हुए अपने फादर के रूम में, स्टडी रूम में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, जिस हाथ से पपाची ने फूलदान पकड़ा हुआ था उस हाथ को पकड़ के पीछे कमर की तरफ मूवमेंट दे दिया और एकदम से उनको बैक की तरफ उनका हाथ चला गया। आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर। और चाको को इतना गुस्सा आता है, वो अपने फादर को कहते हैं, फादर इट्स अ लास्ट टाइम, आज के बाद में मैं आपको कभी भी यह हरकत दोबारा करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ तो गलत है। और चाको जो हैं वो नो डाउट एक पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे हम देखते हैं पपाची भी बहुत है, बट उनके अंदर एक अलग ही तरह का फ्रस्ट्रेशन चल रहा है और फ्रस्ट्रेशन रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है। वो सारा का सारा वो ममाची पे ही अपना फ्रस्ट्रेशन रिमूव करते हैं। For the rest of that day, Papachi sat in the veranda and stared sternly out at the ornamental garden, ignoring the plates of food that Kuchu Maria brought him. उस दिन के बाद से पपाची ने एक अलग ही दिनचर्या बना ली और उस दिनचर्या में वो क्या करते थे, वरांडा में बैठ जाते थे, पत्थर की तरह हो गए थे। और जब उनकी बेटी कोचू मारिया उनके लिए खाने की प्लेट लेके आई थी तो उन्होंने उस खाने की प्लेट से खाना भी नहीं खाया था। लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागोनी रॉकिंग चेयर। और उसी दिन रात को अपने स्टडी रूम में गए और स्टडी रूम से महागोनी एक रॉकिंग उनकी चेयर है, जो महागोनी मतलब लकड़ी की बनी हुई रॉकिंग चेयर है, उस रॉकिंग चेयर को लेके वो बाहर आए। He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with the plumber's monkey wrench. सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ यहाँ पे। स्मैश्ड मीन्स चूर चूर कर देना, टू ब्रेक इन पीसेस, एंड रेंच मीन्स टू टर्न, खींचना। हम क्या देखते हैं, पपाची का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है बेटी के द्वारा लाया गया, प्लस अब उनका मेन काम क्या हो गया, वो रात को अपनी चेयर बाहर लेके आए महागोनी की और उसको बाहर लाके उन्होंने इतना तोड़ा, बिल्कुल चूर चूर करके रख दिया और इतने छोटे छोटे लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे
तोड़ के चकनाचूर कर दिया। और हम क्या देखते हैं, ऐसे लग रहा था कि प्लम्बर इट मीन्स जो काम करते हैं हमारे घरों में पानी इत्यादि ठीक करने का, तो उनके पास में जो पेचकस वगैरह होते हैं उनसे भी उन्होंने क्या किया, रेंच करना शुरू कर दिया, उसे खींच के एकदम टुकड़ों टुकड़ों में उसे डिवाइड कर दिया। He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood। और हम देखिए सबसे पहले विकर का मीनिंग आपको बता रहे हैं बच्चों। विकर इट मीन्स खपच्ची या तिल्ली, जो पीछे टुकड़े बच गए थे लकड़ी के। और स्प्लिंटर्ड वुड इट मीन्स कांच या धातु के टुकड़े। He left it there in the moonlight। और क्या हुआ, जब इतने सारे टुकड़े उन्होंने कर दिए तो उन टुकड़ों को वहीं उन्होंने मूनलाइट, चांदनी रात में वहीं पे छोड़ दिया। और हम क्या देखते हैं कि जो इतनी अच्छी वार्निश्ड की हुई खपचिया तिल्ली थी वो लकड़ी के ढेर में, कांच के टुकड़े और धातु के टुकड़े और यहाँ पे हम कहें लकड़ी के ढेर में अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कौन टुकड़े टुकड़े हो गई थी बच्चों, बताएं हमें। यस, जो चेयर वो अपने स्टडी रूम से पपाची लेके आए थे उसको फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने उसे तोड़ दिया था। He never touched ममाची अगेन। लेकिन एक काम ज़रूर उन्होंने किया आज, इट मीन्स जब उनको चको ने मना किया था, उनके बेटे ने मना किया था, उस दिन के बाद से कभी भी उन्होंने ममाची को मारने के लिए हाथ नहीं उठाया। लेकिन एक काम उन्होंने और ज़रूर कर लिया। क्या कर लिया देखिए, बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। जब तक जिंदा रहे पपाची, उन्होंने ममाची से कभी भी कोई भी बात नहीं की। When he needed anything, he used कुचुमारिया और बेबी कुचम्मा as intermediaries। और अगर उनको पपाची को ममाची से कोई काम भी होता था बच्चों, कोई चीज़ चाहिए भी होती थी, तो वो या तो अपनी बेटी कुचुमारिया को कहते थे या कुचुमारिया के जो ट्विंस थे बेबी कुचम्मा, उन्हीं को ही बीच में लेके अपनी बात को ममाची तक पहुंचाते थे। इन द इवनिंग्स व्हेन ही न्यू विजिटर्स वर एक्सपेक्टेड। और देखिए अब उनका गुस्सा निकालने का तरीका बदल गया है बच्चों। शाम के समय जब ममाची के यहाँ पे ग्राहकी बढ़ जाती थी, पिकल्स की, जैम की, तो जैसे जैसे शाम के समय विजिटर्स आने शुरू हो जाते थे, ही वुड सिट ऑन द वरांडा। पपाची क्या करते थे, वरांडा में बैठ जाते थे एंड sew buttons that weren't missing onto his shirts। और ऐसे बटनों को टांकना शुरू कर देते थे, इट मीन्स सिलाई करना शुरू कर देते थे जो कि टूटे हुए ही नहीं होते थे। इट मीन्स ओनली पासिंग टाइम। और इसके अलावा पिंच करना ममाची को, और ममाची के यहाँ पे जितने भी कस्टमर सामान लेने आते थे उनको एक चीज़ शो करना। क्या चीज़ देखिए बच्चों, टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट ममाची नेग्लेक्टेड हिम। लोगों को यह एहसास दिलाते थे कि जो ममाची हैं वो मुझे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करती हैं, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं, ऑलवेज मुझे नेग्लेक्ट ही करती हैं। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कोरोडिंग एमिनिम्स व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स। और इस सीमा में वो कई सीमा तक हम कह सकते हैं इस बात में वो सक्सेसफुल भी हो गए बच्चों। कैसे हो गए कि वो अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से बताते थे कि जो वर्किंग वाइफ्स होती हैं उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो ऑलवेज नेग्लेक्टेड ही होते हैं। तो लोगों के सामने उन्होंने अपनी ये इमेज बना ली थी कि मेरी वाइफ वर्किंग वूमेन है और वह मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिशमैन इन मुन्नार। मुन्नार में एक अंग्रेज़ रहते थे, उन अंग्रेज से पपाची ने एक स्काई ब्लू प्लाईमाउथ खरीदी थी और इसको लेके तो वो बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव थे। ही बिकेम ए फैमिलियर साइट इन एमिनम, coasting importantly down the narrow road in his wide car, looking outwardly elegant but spitting freely inside his woolen suits। हम क्या देखते हैं कि कार लेने के बाद में तो पपाची का रहने का तरीका ही बदल गया। वो क्या करते थे,
एमिनम की जो सड़कें हैं वहाँ पे घूमना शुरू कर देते थे, और जो नैरो में संकड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पे अपनी कार को लेके चलते रहते थे। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, भले ही उन्हें वुलन सूट में गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने 3 पीस सूट को आने टाइम पहन के ही रखते थे। He wouldn't allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even to sit in it। और पपाची इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो ना तो ममाची को कभी कार में बैठने देते थे और ना ही किसी और फैमिली मेम्बर को ही वो कार शेयर करने देते थे। द प्लाईमूथ वॉज पपाचीज रिवेंज। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्लाईमूथ कार है ये पपाची ने एक तरह से बदला लिया है ममाची से, और ममाची के थ्रू ही अपने बच्चों से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हैं और वो ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो इस कार में बैठने लायक हूँ। Papachi had been an imperial entomologist at the पूसा इंस्टीट्यूट। अब हम क्या देखते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट में जो पपाची हैं उनकी पोस्ट के बारे में बात चल रही है। इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट मीन्स शाही और राजसी कीट विज्ञानी थे। पूसा इंस्टीट्यूट में कीट विज्ञानी के रूप में उनका बहुत अच्छा रुतबा था। After independence, when the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology। हुआ क्या था कि पहले तो अंग्रेज राज थे, अंग्रेज राज के समय उनका जो ओहदा या पद था वो क्या था, शाही राजसी ठाट बाट के अनुसार था, इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आज़ादी के बाद में उनकी जो पोस्ट है उसका नाम बदलकर जॉइंट डायरेक्टर कर दिया गया। द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू अ रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। और जिस ईयर वो रिटायरमेंट था उनका, उस ईयर उनको डायरेक्टर के रैंक के इक्विवेलेंट पोस्ट मिल रही थी। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him। और यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं पापाजी फ्रस्ट्रेटेड है, पापाजी फ्रस्ट्रेटेड है, पापाजी में गुस्सा भरा हुआ है। और उस गुस्से का मेन रीज़न हमने आगे भी आपको बताया ममाची के लिए, और एक और मेन रीज़न हम आपको बताते हैं जो स्पेशली हम कह सकते हैं कि यही फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए उनके फ्रस्ट्रेशन का। क्या था देखिए, सेटबैक, एक तरह का उनको आघात लगा था। क्यों? क्योंकि एक मोथ कीड़ा। हुआ क्या था, पपाची ने अपनी लाइफ में बहुत इन्वेंशंस किए थे कीट विज्ञानी रहते हुए, और उन्होंने एक ऐसे कीड़े पे अध्ययन किया था जो कि वो चाहते थे कि उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है तो उन्हीं का नाम, उसके कीट पतंगे का उन्हीं के नाम के ऊपर रखा जाना चाहिए था। बट हम क्या देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार की बात है बच्चों, देखिए, इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा ऑफ अ रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड। एक बार पूरे दिन की व्यस्त जिंदगी से शाम के समय वो वरांडा में बैठे थे और उन्होंने एक गलत आदत और पाल ली। वो गलत आदत क्या थी बच्चों, वो ड्रिंक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उसी दिन शाम को उनकी जो ग्लास है उस ग्लास में एक मॉथ जो है वो आके डुबकी लगा लेता है। As he picked it out, he noticed its unusual dense dorsal tufts। और हम क्या देखते हैं, जैसे ही पपाची ने अपने ग्लास में से उस कीट पतंगे को बाहर निकाला, उस कीट पतंगे को वो देखते हैं कि अरे डॉर्सल, इट मीन्स वो जो कमर है मौत की, कीट की जो कमर है उस कमर की तरफ से एक अलग ही तरह से टफ्ट्स बना हुआ है, गुच्छे सी चीज़ें बनी हुई है। ही टुक अ क्लोजर लुक, उन्होंने और गौर से उसको देखा। साइंटिस्ट तो हैं, मौत साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए एक नया खोज शुरू हो गई। उन्होंने और गौर से उसे देखा और क्या किया, विथ ग्रोइंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट, मेजर्ड इट एंड the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate। उन्होंने दूसरे दिन सुबह का इंतज़ार किया, बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट में उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग आवर्स में उस कीट पतंगे को धूप के अंदर रखा ताकि उनका जो अल्कोहल है
वो वहाँ पे सन की वजह से अल्कोहल जो है वो इवापोरेट हो जाए, भाप बन के उड़ जाए। इसके अलावा एक और उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, उन्होंने कीट पतंगे को मेज़रमेंट भी लिया था, उसको नापा भी था कि अच्छा इसके पंख कितने बड़े हैं, ये खुद कितने साइज़ का है। तो ये सब काम उनको एक्साइटमेंट के एरिया में लेके आ रहा था। देन ही गॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली, और उसके बाद में उन्होंने नई खोज की, उनको एक्साइटमेंट हो रहा था, उन्होंने फर्स्ट ट्रेन दिल्ली के लिए पकड़ी और वहाँ के लिए रवाना हो गए टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम। और इसके पीछे रीज़न क्या था कि उन्होंने एक अलग ही तरह का क्लासिफाइड साइंस के रूप में उन्होंने इस के ऊपर खोज की थी, मौत के ऊपर, और उनका एक ही रीज़न था कि वो ये चाहते थे, एक आशा थी कि मुझे भी नेम एंड फेम मिले। सिर्फ अपने नाम कमाने की हैसियत से वो इतना दूर जा रहे थे। आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ्स ऑफ एंजाइटी to Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the topical family, Lymantridae। अब होता क्या है बच्चों कि हम खुद देख रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, पपाची और ममाची में कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे। एक इंसिडेंट यहाँ पे और है, वायलिन तोड़ने वाला, मैंने आपको बताया था बच्चों कि उनकी जो वियना में वो रहते थे, उन्होंने कोर्स किया था, उस कोर्स की वजह से ही ये कीट विज्ञानी बने थे। और उसी जगह पे ममाची ने भी वायलिन सीखना शुरू किया था। एक गलती उनके कोच के द्वारा हो गई, जो उनको म्यूज़िक टीचर थी उनके द्वारा एक गलती हो गई। क्या गलती थी बच्चों? म्यूज़िक टीचर ने एक दिन पापा को ये कह दिया कि आपकी मिसेस तो बहुत टैलेंटेड है और यह तो बड़े बड़े मंच पे भी अपने वायलिन का कार्य कर सकती हैं, लोगों को अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकती हैं। यह चीज़ नहीं पसंद आई पापाची को, और पापाची ने क्या किया? पापाची ने ममाची का वायलिन ही तोड़कर रिवर में फेंक दिया। तो कई इंसिडेंट्स थे, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो एक ये है और था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही आगे जाऊं और कोई मुझसे आगे ना जाए। यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। देखिए कि वो नेम और फेम के लिए दिल्ली भागे थे और 6 अनबियरेबल मंथ्स उन्होंने गुजारे थे, और यहाँ पे एक तरह का फिर उनको इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उनको यह कहा गया कि यह जो मौत है ये फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया गया है और एक नॉन स्पीसीज के रूप में इसको ट्रॉपिकल फैमिली लाइमेंट्रेडी में रख दिया गया है। द रियल ब्लो केम 12 ईयर्स लेटर, परंतु असलियत 12 साल बाद में आई, व्हेन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ रेडिकल टैक्सोनॉमी रीशफल। परंतु बच्चों हम क्या देखते हैं कि 12 साल बाद में एक कंसिक्वेंस चला, एक अत्यधिक ही अलग ही टैक्सोनॉमिक रीशफल हुआ। और उस रीशफल में क्या नई बात हुई, क्या नई बात पता चली, क्या आगे कहीं कुछ कीट पतंगे का नाम हमारे पापाची के नाम के ऊपर रखा गया या नहीं रखा गया? क्या पापाची को इन द लास्ट नेम एंड फेम मिला या नहीं मिला? क्या पापाची ने कभी ममाची से बात की या नहीं की? क्या पापाची ने ममाची को फिर से मारना तो नहीं शुरू कर दिया है? यस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बट वेट्स वी विल टॉक ऑल दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, बट कब बच्चों? हमारे अगले पार्ट में। तो तब तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस चैप्टर को वापस रीड आउट करेंगे और वर्ड मीनिंग्स करेंगे और बने रहेंगे बिंदु के साथ। नमस्कार।